एवरीवन, एविडेंस एक्ट का जो हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं उसमें ये 5th पार्ट है और इसके बाद जो पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट होगा जहां पे हम सेक्शन 118 से 167 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम 117 तक का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देखेंगे और वो एरिया जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो 91 और 92 की सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए, ये दोनों सेक्शन वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एविडेंस एक्ट के अंदर, लेकिन अगर प्रीलिम्स की बात की जाए और स्पेशली ये जो अपकमिंग 3 स्टेट के एग्जाम है वहां पे इनसे प्रीलिम्स से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन आप फिर भी इसका एक बेयर एक्ट जो है वो एक बार रीड करके जरूर जाइए। 91 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और किसी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है और 92 में एक्सक्लूजन दिया गया है ओरल एग्रीमेंट के एविडेंस का। 92 में 6 प्रोवाइजो भी दिए गए हैं, उनको भी आप एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। और इसके इलस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो सी वाला इलस्ट्रेशन है उससे जनरली प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। वो सी वाला इलस्ट्रेशन क्या है कि एक स्टेट है जो रामपुर टी स्टेट के नाम से है एंड वो डीड से सोल्ड किया गया था उसको, विच कंटेन्स अ मैप ऑफ द प्रॉपर्टी सोल्ड। उसमें मैप भी थी। अब ये फैक्ट है कि जो लैंड है वहां पे मैप इंक्लूड नहीं है, हैड ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ द स्टेट एंड वाज मीन टू पास बाय द डीड से पास होने का। तो अब ये चीज क्या प्रूफ की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, ऑप्शन में आपसे यही चीज पूछेगा सेम इलस्ट्रेशन दे करके। तो देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ का चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को जब हम पढ़ते हैं तो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहता है। इसी प्रिंसिपल पे सेक्शन 101 भी बेस्ड है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और प्रीलिम्स में बनता है कि 101 का जो बर्डन है क्या वो कभी शिफ्ट होता है कि नहीं होता है। तो ये देखिए, नेवर शिफ्ट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 101 का बर्डन शिफ्ट नहीं होता है। कोई भी पर्सन जो ये डिजायर करता है कोर्ट से कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट जजमेंट दे, क्योंकि किसी उसको पता है कि कोई फैक्ट एग्जिस्टेंस में है, तो उस बर्डन जो है उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने का वो बर्डन भी उसी पर्सन के ऊपर रहता है। देखिए, इसके इलस्ट्रेशन से ये काफी क्लियर हो जाएगा और ये इलस्ट्रेशन भी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ए डिजायर अ कोर्ट कि कोर्ट जो है वो जजमेंट दे बी के अगेंस्ट, अगर बी ने कोई एक पर्टिकुलर क्राइम किया है तो उसको उसके लिए पनिशमेंट दी जाए, और ए कह रहा है कि बी ने ये कमिट किया है। तो अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर होगा कि वो प्रूफ करे कि बी ने वो क्राइम कमिट किया है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर ही होगा। तो ऑप्शन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, ये सेम इलस्ट्रेशन दे करके। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब 102 की बात करें तो 102 जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता रहता है। 102 के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे होता है जो फेल हो जाता है इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन आइदर साइड। तो ये कॉन्स्टेंटली क्या होता रहता है, एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट होता रहेगा। 103 की बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट के रिगार्डिंग क्या बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो किसके ऊपर होगा, तो देखिए उस पर्सन के ऊपर होगा हु विशेस टू कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस में कोर्ट बिलीव कर ले, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person। देखिए, ये भी आपको इलस्ट्रेशन से बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है। जैसे ए ने बी को प्रोसिक्यूट किया थेफ्ट के लिए एंड विशेस द कोर्ट की कोर्ट बिलीव करे कि बी ने एडमिट किया था कि एडमिटेड द थेफ्ट टू सी को एडमिट किया था उसने कि उसने थेफ्ट किया है, तो ए को ये एडमिशन यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। बी विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट कि एट द टाइम इन क्वेश्चन ही वाज एल्सवेयर, तो ही मस्ट प्रूव दैट। तो उसको अब यहाँ पे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो उस टाइम पे कहीं और पे था। तो यहाँ पे देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक पर्टिकुलर फैक्ट के रिगार्डिंग कैसे प्रूव किस पर्सन के ऊपर है। इसके बाद आ जाइए 104 पे। 104 जो है वो ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसी भी ऐसे फैक्ट का जहां पे ये नेसेसरी है प्रूफ करना इन ऑर्डर टू इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस, वो देने में इनेबल हो। जैसे इसका इलस्ट्रेशन देखिए कि अगर ए चाहता है कि वो बी ने जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया है उसको प्रूफ करना चाहता है, तो पहले यहाँ पे ए को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, बी की डेथ प्रूफ करनी पड़ेगी, तभी वो उसके द्वारा दिए गए डाइंग डिक्लेरेशन को दे सकता है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे ए के ऊपर ही होगा।
तो ये कुछ इलस्ट्रेशन है और ये सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको ध्यान में रखनी है। 105 की बात करते हैं। देखिए, इंडियन पिनल कोड में जो जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर है, वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, उसी से रिलेटेड है 105। पहली चीज 105 में जो पूछती है प्रीलिम्स एग्जाम में कि ये किस पे अप्लाई होता है, तो ये सिर्फ क्रिमिनल ट्रायल्स पे अप्लाई होता है। पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, जो जनरल एक्सेप्शन है इंडियन पिनल कोड का, जैसे मान लीजिए कि किसी ने मर्डर किया है लेकिन उसको डिफेंस लेना है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन के ऊपर ही होगा। मतलब कि एक्यूज्ड के ऊपर यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि वो प्रूफ करे कि वो मर्डर करते साइन में अनसाउंड माइंड का था। तो यहाँ 105 में बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड के ऊपर रहता है। आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, या इससे रिलेटेड कोई आपको इलस्ट्रेशन दिया जाता है। 106 की बात करते हैं। 106 में सबसे पहली चीज है, एक रूल है रेस इप्सा लिक्विटर, एक मैगजीन है जो अगर आपसे पूछा जाए कि किस सेक्शन से रिलेटेड है एविडेंस एक्ट के अंदर, तो वो 106 से रिलेटेड है। विद इन नॉलेज, कोई भी फैक्ट जो विद इन नॉलेज है किसी पर्सन के, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस फैक्ट को प्रूफ करने का भी उसी पर्सन के ऊपर होगा। ये 106 की बात है। अब 107 और 108 को देखिए। तो 107 जो है वो प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ की बात कर रहा है और 108 प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की बात कर रहा है। 107 में कहा गया है कि जब भी इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि कोई मैन अलाइव है या डेड है, और अगर ये शो होता है कि वो 30 साल के अंदर जिंदा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन के ऊपर होगा जो एफर्म कर रहा है कि वो डेड हो चुका है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन के ऊपर चला जाएगा। 108 में अगर ये कहा जा रहा है कि अगर 7 साल तक उसके बारे में नहीं सुना गया है। देखिए, इन दोनों में जो ईयर है, जो टर्म दिए गए यहाँ पे 30 साल और 7 साल का, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको सेक्शन के साथ आप याद कर लीजिए। अब आ जाइए 1110 पे बात करते हैं। 1110 बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। अगर कोई पर्सन किसी चीज का ओनर है और उस चीज की पोजीशन में है उस समय, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस पर्सन के ऊपर होगा जो ये कह रहा है कि वो उस चीज का ओनर नहीं है। तो उसको ही प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम प्रूफ करो कि ये उस चीज का ओनर नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती है कि पोजीशन इज द प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ ओनरशिप। तो हाँ, ये 1110 पे अप्लाई होता है एविडेंस एक्ट में। आपसे ये एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। अब आ जाइए 112 की बात करते हैं। 112 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है एविडेंस एक्ट का। सबसे पहले इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट को देख लीजिए। तो यहाँ पे ये है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज। सबसे पहली चीज, वैलिड मैरिज होनी चाहिए बिटवीन हिज मदर, जो चाइल्ड है उसकी माँ के बीच, और एंड एनी मैन, और उससे 280 दिन उस मैरिज की कॉन्टिन्यूएंसी में, या जिस दिन डिसॉल्व हुआ उस दिन से 280 दिन के अंदर। एंड मदर रिमेनिंग अनमैरिड, मदर जो है वो अनमैरिड है, उसने शादी नहीं की, तो ये क्या होगा, कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि जो चाइल्ड है वो लेजिटिमेट सन है उसी मैन का। किसका? जो मदर और मैन जो है वो मैरिज की कॉन्टिन्यूएंसी में थे, उनके बीच का ये लेजिटिमेट सन है। तो यहाँ पे जो है वो पेटर्निटी को प्रूफ करने की बात की जा रही है। जो लेजिटिमेसी प्रूफ की जा रही है चिल्ड्रन की, वो पेटर्निटी के रिगार्डिंग है, ना कि मेटर्निटी के रिगार्डिंग है। सन ऑफ दैट मैन, पहली चीज। दूसरी कंक्लूसिव प्रूफ है। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब है कि अगर वो 280 दिन के अंदर पैदा हुआ है तो आप उसको फिर रिबट नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में उस चीज का एविडेंस नहीं दे सकते हैं। ये इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। बस एक चीज यहाँ पे दी गई है कि अनलेस जो है वो पार्टीज ये प्रूफ करें कि उनके बीच में कोई एक्सेस नहीं था, तो ये चीज हो सकती है। बाकी ये कंक्लूसिव प्रूफ है। तो यहाँ पे आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कंक्लूसिव प्रूफ का और एक की 280 दिन वाला जो पीरियड है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आ जाइए 113 ए पे। 113 ए है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन। अगर कोई भी मैरिड वुमेन शादी से 7 साल के अंदर, यहाँ पे देखिए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड ऑफ 7 ईयर्स में अगर वो सुसाइड कमिट करती है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रिजम्पशन होगा
कि उसको अबेट किया गया है उसके हस्बैंड और रिलेटिव्स के द्वारा, हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा। ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सिर्फ हस्बैंड पे अप्लाई नहीं होता है, जो उसके रिलेटिव्स हैं उन पे भी अप्लाई होता है। और 7 इयर्स जो मैरिज का पीरियड है वो किस दिन से काउंट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम करेगी कि जो सुसाइड किया है विमेन ने वो अबेट किया गया था उसके हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, यहाँ पे जो क्रुएलिटी वर्ड यूज की गई है इस सेक्शन में उसका सेम मीनिंग होगा जो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 498A में की गई है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। 113B को देखेंगे, ये डाउरी डेथ से रिलेटेड प्रिजम्पशन है। यहाँ पे देखिए जो पीरियड है उस वहां पे वर्ड यूज कर दिया गया है सून बिफोर हर डेथ। अगर ये शो होता है कि विमेन जो है वो उसके साथ क्रुएलिटी की गई थी, हैरेसमेंट की गई थी, क्यों? क्योंकि डाउरी का डिमांड था किसी भी तरह का। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम करेगी कि उसकी जो डेथ है वो डाउरी डिमांड करने की वजह से हुई है। तो डाउरी डेथ का जो प्रिजम्पशन है वो 113B के अंदर जाता है, जिसको जो है 1986 में इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐड किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन में देखिए जो डाउरी डेथ वर्ड है उसकी सेम मीनिंग होगी जो 304B में इंडियन पिनल कोड के अंदर है। इसके बाद आ जाइए 114A पे, ये रेप से रिलेटेड प्रिजम्पशन है। यहाँ पे जब भी रेप की बात आएगी 376 इंडियन पिनल कोड की कि कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है बाय द एक्यूज्ड, ये वो प्रूफ होता है। और क्वेश्चन ये है कि क्या वो विमेन के कंसेंट के साथ हुआ है या विमेन के कंसेंट के साथ नहीं हुआ है, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करेगी कि विमेन ने कंसेंट नहीं दिया था। आपको ये वाली जो लाइन है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे कोर्ट हमेशा यही प्रिज्यूम करती है। अब देखिए चैप्टर 8 है जो स्टॉपल का चैप्टर है, और 115, 116 और 117 यहाँ पे 3 जो हैं वो सेक्शंस हैं। अगर मैं स्टॉपल की बात करूं तो जनरली देखिए स्टॉपल क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन डिक्लेरेशन, एक्ट या ओमिशन से इंटेंशनली कॉज्ड करता है किसी अदर पर्सन को कि वो किसी एक चीज में बिलीव करे कि वो सही है, और उस चीज पे फिर एक्ट करता है उस बिलीफ पे। आप उससे कोई चीज का प्रॉमिस करते हैं, आपके प्रॉमिस पे वो अपनी पोजीशन ऑल्टर कर लेता है, उस पे एक्ट कर देता है, तो फिर आपको बाद में उससे मुकरने का, उससे रिवर्ट बैक जाने का जो है वो ऑप्शन नहीं रहता है। उसी को हम स्टॉपल का रूल कहते हैं। तो यहाँ पे 115 में स्टॉपल है, और 116 और 117 आप इन दोनों सेक्शन की जो हेडिंग है उसको जरूर याद कर लीजिए, और वो किस सेक्शन में है, इससे डायरेक्ट सेक्शन आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हमारा एक क्विक रिवीजन था आज 5th पार्ट में। लास्ट वीडियो जो होगा उसमें हम 6th पार्ट में बाकी के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।